जय जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को जप करने की विधि बताऊंगी और जप करने में कौन कौन सी सावधानियां करनी चाहिए वो बताएंगे। और जप करने के कौन से नियम होते हैं, जप कैसे किया जाता है माला के द्वारा, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। आप ध्यानपूर्वक इसे सुनें और इसको हो सके तो आप नोट भी करें। जप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। जो मैं ये बातें आपको बता रही हूँ आप ध्यानपूर्वक सुने और इसमें आप नोट करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। वाचिक जप उसे कहते हैं जो धीरे धीरे बोल कर होता है। उपांशु जप इस प्रकार किया जाता है जिससे दूसरा न सुन सके। मानसिक जप में जीभ और ओष्ठ नहीं हिलते। तीनों जपों में पहले की अपेक्षा दूसरा और दूसरे की अपेक्षा तीसरा श्रेष्ठ माना गया है। प्रातःकाल दोनों हाथों को उत्तान कर, सायंकाल नीचे की ओर करके और मध्याह्न में सीधा करके जप करना चाहिए। प्रातःकाल हाथ को नाभि के पास, जब हम प्रातःकाल सुबह जब मंत्र जाप करते हैं तो जो जप माली होती है उसको हम नाभि के पास रख करके जप करना चाहिए। और मध्याह्न में हृदय के समीप, अपने हृदय के समीप रख करके हमें जप करना चाहिए। और सायंकाल मुंह के समानांतर में रखे। मुंह के समानांतर मतलब अपने गर्दन से ऊपर माला को रख करके शाम को हमें अगर जप कर रहे हैं तो ऐसे करना चाहिए। अगर जप की गणना करनी है तो उसको कैसे करेंगे, तो जप की गणना के लिए लाख, कुश, सिंदूर और सूखे गोबर को मिला करके गोलियां बना लें। ध्यानपूर्वक एक बार फिर से सुन लीजिए। जप की गणना जो कर रहे हैं हम, उसके लिए हमें अगर माला नहीं है तो हम उस एक विधि ये भी है, एक विधि ये है जो जिसे हम अपना करके माला उसकी गोलियां बना करके उससे भी जप कर सकते हैं। जप करते समय दाहिने हाथ को जपमाली में डालने अथवा कपड़े से ढक लेना आवश्यक होता है, किंतु कपड़ा गीला न हो। यदि सूखा वस्त्र न मिले, अगर आपके पास आप कहीं नदी में या गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और वहीं पे आप जप करना चाहते हैं, जपमाली न हो, सूखा न हो, तो उसमें क्या करें, हम सूखे वस्त्र को भी 7 बार हवा में फटकार लें तो वो उससे भी हम सूखा मान करके उससे हम जप कर सकते हैं। जप के लिए माला को अनामिका अंगुली पर रख कर अंगूठे से स्पर्श करते हुए मध्यमा अंगुली से माला को फेरना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन न करें। जो मालाओं को जोड़ने के लिए बीच में एक मोती होती है या रुद्राक्ष जो भी होता है, उसका हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उल्लंघन मतलब उसको हमको क्रॉस करते हुए फिर उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। तर्जनी न लगावें। जब हम जपमाला जप करें तो तर्जनी उंगली को नहीं लगाना चाहिए। सुमेरु के पास से माला को घुमाकर दूसरी बार जपें। जप करते समय हिलना, डुलना, बोलना निषिद्ध है। अगर ये हो जाए, यदि जप करते समय बोल दिया जाए तो भगवान का स्मरण कर फिर से जप करना चाहिए। यदि माला गिर जाए तो 108 बार जप करें। यदि माला पैर पर गिर जाए तो इसे धोकर दुगुना जप करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि जप करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा होता है। घर में जप करने से 1 गुना, गौशाला में 100 गुना, पुण्य में वन या वाटिका तथा तीर्थ में 1000 गुना, पर्वत पर 10,000 गुना, नदी तट पर लाख गुना, देवालय में करोड़ गुना तथा शिवलिंग के निकट अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जप करते समय क्या हमें नहीं करना चाहिए, किस चीज़ से हमें नहीं जप करना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। जप करते समय हमें जप की गणना जो है, जो हम गण उसको गिनते हैं, चंदन से नहीं करनी चाहिए, अक्षत से नहीं करनी चाहिए, पुष्प से, धान्य से, हाथ के पोर जो होती हैं, उंगलियां की जो पोर होती हैं उससे, और मिट्टी से न करें। पोर का मतलब जो ऊपरी वाला भाग होता है उससे। मंत्र करने के पश्चात सबसे विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस स्थान पर जप किया जाता है उस स्थान की मृतिका जो मिट्टी होती है जप के बाद मस्तक पर लगाएं, अन्यथा उस जप का जो फल होता है वो भगवान इंद्र ले लेते हैं। उनका नाम लेकर के मस्तक पे लगा लेना चाहिए। ये मंत्र जप के लिए है। नाम जप चाहे जैसे जिस भी अवस्था में आप रहें, नाम जप आप कर सकते हैं, लेकिन मंत्र
जब जब हम कर रहे हैं तो उस समय हमें इन सब बातों की विशेष ध्यान देनी चाहिए, जिससे हमारा मंत्र जो होता है वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है और हमारी जो मानसिक है स्थिति वो संतुलित बनी रहती है। अगर इन सब बातों का ध्यान न दिया जाए तो मंत्र की जो अवस्था होती है ना, मंत्र जप का, उसे मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ सकता है और आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि वही मंत्र आप माला के द्वारा जपें जो मंत्र आपको गुरु के द्वारा प्राप्त हो, क्योंकि बिना गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्रों को जपना जो ये समझ लीजिए कि आप इसको संभाल नहीं पाएंगे और ये बहुत विशेष इसका ध्यान रखना चाहिए। अंत में मैं वीडियो का अपने समापन करती हूँ। सनातन धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। इसी कामना से मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्री राम।